आइए हम इस एक्सरसाइज में क्लास 9 की मैथ जो एक्सरसाइज 2.2 हम हल कर रहे थे उसमें से मैंने 1 और 2 क्वेश्चन करा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर है थर्ड का तीसरा क्वेश्चन पूरे हम लोग क्या करेंगे विस्तार से देखेंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेस नहीं देखा है तो पहले आप बेस देख लीजिएगा, क्योंकि बेस से आपकी क्लियरिटी आती है आपके अंदर और आपकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखा करिए, उससे आपकी पावर बहुत नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। और क्लास 10th में अगर जाएंगे ना तो आपका मेन बेस ही आपका काम करेगा, क्योंकि जब बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आएंगे। हो सकता है कि पूरी तरह से किताब से क्वेश्चन ना आए, कुछ क्वेश्चन किताब से रहें, कुछ थोड़ा अपने से सेटअप हो जाए। तो ऐसे केस में अगर आप किताब का क्वेश्चन रट के जाएंगे ना तो आपसे पेपर नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो पेपर 100% आपका हो जाएगा, कैसा भी पेपर क्यों ना हो आप उसको डील कर लोगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे कितने हैं आपके हैं 7-8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं है। तो मैंने आपको जीरोज है कि नहीं है पूरा अच्छा खासा आइडिया दिया था कि कैसे पकड़ेंगे जीरोज है कि नहीं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो जीरोज है या नहीं है पकड़ने का तरीका क्या है। ये जो पी एक्स बराबर 3x+1 दिया गया है उसके बगल में x बराबर -1/2 दिया गया है, 1/3 है। तो इस x की वैल्यू जो है इस वैल्यू को ले आके इस वाले पॉलिनोमियल्स में डाल दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डालो -1/3। फिर सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो आंसर 0 आ गया तो उसका जीरोज होगा, अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसका जीरोज नहीं आएगा। ठीक, फिर उसी तरह देखो x की वैल्यू कितनी है 4/, यहाँ पे कितना है 5 है ना। ये x की वैल्यू 4/5 ले आके यहाँ पे इसमें क्या करो डाल दो, इस वाले पी एक्स में डालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 डाल दो। डालने के बाद इसको सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करने के बाद अगर आंसर आ गया तो होगा जीरोज, अगर आंसर नहीं आया तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। क्लियर। तो इसी तरह बाकी सबको डील करना है, बस सबको वैल्यू डालते जाओ। आंसर अगर 0 आया तो जीरोज होगा और अगर आंसर 0 नहीं आया तो जीरोज नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इसको क्या करने सॉल्यूशन करने। क्लियर कि नहीं है। तो बस कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। चलो वैल्यू फटाफट फटाफट इसमें पुट करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या करो नाउ करो, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -1/3 डालो। तो पी एक्स जे डालो -1 कितना 3 इक्वल्स टू रखो इसमें 3। देखो एक और उसके बाद यक्स है। तो देखो एक जब एक नंबर आ जाए और जैसे उसके बाद वेरिएबल आ रहा है तो इनके बीच में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमेशा क्या माना जाता है इंटू। तो 3 इनके बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और यक्स वैल्यू आ गई तो यक्स वैल्यू डालो 1 कितना 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब बस ये वैल्यू तो पुट हो गई, कैलकुलेशन कर लो। अब देखो ये 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों क्योंकि एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू कहाँ पे आपकी नीचे सेम वैल्यू, तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको फाइनली क्या होगा आंसर यहाँ से मिलने वाला है। तो ऊपर क्या बचेगा ये -1, देखो ऊपर क्या बचेगा -1, आगे बढ़ा तो प्लस और आगे बढ़ा तो क्या मिला 1 मिला। अब देखो फिर 1 में से 1 चला जाएगा क्योंकि एक 1 प्लस में एक 1 माइनस में, तो फाइनली 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ गया 0 आ गया। तो भैया जब आंसर 0 आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लिख देंगे कि 100, यहाँ पे लिख देंगे 100 जो x बराबर -1/3 है इज जीरोज ऑफ, किसका जीरोज है पी एक्स, जो पॉलिनोमियल पी एक्स करके दिया था ना उसका ये जीरोज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। बस ऐसे ही करना है, फिर से समझ लो जहाँ जहाँ x है ना यहाँ वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू जो दी गई है ना उसको पुट करो। अगर आंसर 0 आया तो जीरोज होगा और आंसर 0 नहीं आया तो जीरोज नहीं होगा। और यहाँ पे नीचे क्या लिख देना वेरीफाई, बस ऐसे ही हो गया। अब आ जाओ इसका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन आपको डालना है, जहाँ जहाँ देखो x है उसको रिप्लेस करना है और उसकी जगह में डाल देना है कितना, अब उसकी जगह में डालना 4 कितना 5, ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ से चलो डालो x की जगह 4/5 डालो, p यहाँ से हो जाएगा p
और यक्स की जगह डालो कितना 4/5, आगे बढ़ा तो इक्वल और आगे बढ़ा तो 5, अब इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू, यक्स की वैल्यू डालो 4 कितना 5 और आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो क्या मिला पाई। अब देखो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर की एक वैल्यू नीचे की है और बीच में इंटू चल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा यहाँ से कितना 4 और माइनस और क्या बचेगा पाई। क्लियर। अब बताओ 4 में से पाई तो जाएगा नहीं क्योंकि 4 नंबर है और ये नंबर है नहीं तो घटने वाला है नहीं, तो जब घटेगा नहीं तो फिर यही इसका क्या बनाएगा, यहीं पे इसका आंसर आएगा क्योंकि ये घटेगा नहीं ना, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर 0 आया क्या, इस बार आंसर 0 नहीं आया। तो अगर जब आंसर नहीं 0 आया तो इसका 0 क्या होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे सो यक्स इक्वल टू जो है वो 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ किसका पी एक्स का, ये जो पी एक्स दिया गया था ये इसका जीरोज क्या होगा नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर लेंगे वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर। कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू, मतलब क्वेश्चन तो तीसरे का है, तीसरा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन डाल दिया है। कह रहे हैं कि एक एक्स बराबर 1 पे चेक करो और एक्स बराबर एक -1 पे चेक करो। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दो क्वेश्चन इसमें है, तुम 2 बार चेक करेंगे। क्लियर। नाउ करो यहाँ से, चलो एक बार किस पे चेक करो, x बराबर किस पे 1 पे, किस पे चेक करो, यहाँ पे लिख देना सर जो x बराबर 1 है हम उस पे चेक कर रहा हूँ पहले। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, चलो चेक करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दो। तो देखो ये p है, x की जगह x है ना, यहाँ पे पहले 1 डालो और आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या मिला इक्वल, फिर आगे बढ़ा तो x का स्क्वायर है तो x की जगह डालो कितना 1 और उसके ऊपर 2 है तो 2 तो डालना पड़ेगा, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 1। अब इनका कैलकुलेशन कर लो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब कहोगे सर कैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने बताया था ना, फिर से देखो 1 का स्क्वायर 1 कैसे होता है। देखो 1 का स्क्वायर है, जब इसको खोलोगे तो खुलेगा 2 बार 1 इंटू 1, तो 1 का टेबल 1 और पढ़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको जरूर बताया था। ठीक है, जो लिंक दिख रही है ना उस पर क्लिक करके कॉन्सेप्ट वीडियो पहले देख लो। ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस का 1। अब मुझे बताओ 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 0, 0 आ गया। इस साइड में देखो जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा छूट रहा है ना, तो उसमें यही वाला ऊपर वाला आ रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर 0 आ गया, तो सो कह सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया सो कि यक्स बराबर जो 1 है इज जीरोज, वह एक क्या है, वह एक जीरोज है ऑफ किसका पी एक्स का, जो पी एक्स दिया गया है वो उसका एक जीरो है। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया क्लियर। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दो इसमें 2 वैल्यू थी ना। अब चलो अब देख लेते हैं अगला इसका क्वेश्चन कि अगले वाले वैल्यू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, वही है पी एक्स आपका वही है, पी एक्स वाली जो बात है ना वही है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 है। अब सेम कंडीशन चेक करना है, अब इस बार एक्स बराबर किस पे माइनस का 1 पे। ठीक है, 2 वैल्यू थी ना, एक ये थी और एक ये थी, तो इस पे तो चेक कर लिया, अब इस पे बाकी है। अब इसमें क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है देखो वैसे ही काम करना है, वैल्यू चेंज तो होती रहेगी, जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ वहाँ माइनस का 1 डाल दो। तो पी एक्स की जगह रल कितना माइनस का 1 और अगर बोला तो इक्वल। अब देखो 1 का स्क्वायर है, अरे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह लो माइनस का 1, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस है, फिर उसका स्क्वायर है और आगे बढ़ा तो माइनस का 1। अब यहाँ से खोलो, माइनस का 1 खुलेगा कितनी बार 2 बार, है ना, माइनस का 1 खुलेगा कितनी बार 2 बार। ठीक है, तो मैंने एक तरीका भी समझाया था, या फिर ऐसे भी खोल सकते हैं, माइनस का 1 खुलेगा जब 2 बार तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 ऐसे खुलेगा। ठीक है, पहले इंटू कर लो, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। क्लियर। अभी माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो यानी इसका आंसर कितना आएगा प्लस का 1, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो और आगे बढ़ा तो माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब बताओ 1 से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 0, 1 में से 1 चला गया तो आपका कितना हो गया 0 हो गया। तो जब 0 आ गया तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से देखो ये 0 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो यक्स बराबर है ना माइनस का 1 है इज जीरोज ऑफ इसका पी एक्स का।
यानी इसका मतलब ये भी पी एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे ही उसको भी हल करना है। लो अगला क्वेश्चन आ गया, और अगले क्वेश्चन जो आ गया ना, इसमें भी आपका दो क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी क्वेश्चन हो उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलो अब दूसरे के में भी दो क्वेश्चन है। एक एक एक्स बराबर किस पे चेक करना है आपको, -1 पे चेक करना है, और एक बार आपको एक्स बराबर किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। ठीक है, दो वैल्यू है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, दो बार है तो हम लोग दो वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। ठीक, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे नाउ करो, पहले बता दो कि किस पे चेक कर रहा हूँ, टीचर को बता दो एक बार, सर हम एक्स बराबर -1 पे चेक कर रहे हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें माइनस का 1 डालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे पी, सवाल में डालो पी, उसके बाद ये क्या है एक्स है, तो यहाँ पे डालो माइनस का 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डालो एक्स, एक्स की जगह डालो माइनस का 1, आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो फिर 1 मिला, फिर ब्रैकेट डालो, फिर आगे बढ़ा तो फिर एक्स मिला, एक्स वैल्यू डालो -1, फिर आगे बढ़ा तो माइनस, फिर आगे बढ़ा तो कितना मिला 2, ब्रैकेट को क्लोज कर लो, कैलकुलेशन कर लो। देखो अब 1 में से 1 चला जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 इंटू, अब इनका क्या होगा सर ये बताओ। देखो दोनों निगेटिव इंटीजर है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 अरे कितना हो जाएगा 3, और रिजल्ट किस में आएगा माइनस में। आपको पता है ना कि जब दो निगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे माइनस का कोई बोले कि 5 और माइनस का 3, तो मत कहना कि नहीं जुड़ेगा, जब दोनों वैल्यू निगेटिव रहती है तो भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर? अब देखो जुड़ेगा लेकिन रिजल्ट आपका किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब चलो इसका देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। अब देखो कि दुनिया के किसी भी नंबर में कोई नंबर हो और उसमें अगर मल्टीपल जीरो से करोगे ना, तो वो पूरी वैल्यू क्या बना लेगा, जीरो कर देगा। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीपल होगा तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, आपका रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो अब बताओ, मैंने अभी आपको समझाया ना कि अगर रिजल्ट जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब उसका जीरोज होगा, अगर रिजल्ट जीरो नहीं आएगा तो जीरोज नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली, या फिर शो कर लो, क्लियरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो हम बता देंगे कि सर एक्स बराबर जो है -1 है ना, इस पे हमने चेक किया तो इज जीरोज ऑफ किसका, पी एक्स का, ये पी एक्स का एक जीरोज होगा, एक हो गया। उसी तरह इस पे चेक कर लो, सेम क्वेश्चन को आपको इस पे चेक करना है, उसी क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ पे पी एक्स कर लो, क्वेश्चन सेम है, पहले को लिख लेता हूँ, एक्स प्लस कितना है 1 है, सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स -2 है। अब इसको चेक कर लो किस पे, एक्स बराबर किस पे चेक करना है, 2 पे। तो यहाँ से चेक करो, एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक कर लेते हैं इसको। देखो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना डाल दो 2, तो पी यहाँ पे डालेगा कितना 2 इक्वल्स टू, एक्स है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 2 डालो, आगे बढ़ा तो प्लस, फिर आगे बढ़ा तो 1, फिर आगे बढ़ा तो ब्रैकेट, आगे बढ़ा तो एक्स की वैल्यू 2 डालना है, आगे बढ़ा तो माइनस, और आगे बढ़ा तो 0। अब देखो ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और हाँ ये देखो 0, 2 में से 2 चला जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 0। अब बताओ फिर 0 से मल्टीपल करेंगे किसी भी नंबर में तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका भी वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर 2 पे भी इज जीरोज, ये भी आपका क्या है, जीरोज ऑफ पी एक्स, ये भी आपका पी एक्स का क्या है, ये भी आपका पी एक्स का क्या है, जीरोज है। बस आपको ऐसे कर लेना है, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्लियर। क्लियर? अब चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन ये इसका हो गया ना, तीसरे का आप देख लेते हैं कौन सा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ आपको क्या है कि इसमें वैल्यू डाल दो, यक्स की जगह उस वैल्यू को डालो, उसको हल करो, हल करने के बाद अगर आंसर आपका 0 आ गया तो ठीक, अगर 0 नहीं आया तो उसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है, अब उस पर चेक करना है किस पे, x इक्वल्स टू किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। चलो नाउ करो, यहाँ से टीचर को बता दो सर हम x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो p इक्वल्स टू x, x के लिए डालो कितना 0, आगे बढ़ो तो इक्वल, अभी 0 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितना डालना है 0, 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो अभी देखो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि 0 खुलेगा 2 बार, 0 इंटू 0 खोलने आता है ना। जैसे कोई बोले कि x की पावर 3 है
तो इसको कैसे खोलते हैं, 2 मतलब 3 बार ऐसे खुलता है, 2 × 2 × 2। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब जीरो से मल्टीपल जीरो में करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर आंसर 0 आ गया तो उसका जीरोज होगा, अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसका जीरोज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे सो, या फिर क्लियरली लिख लो, सो लिख लो क्या, यक्स इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ किसका, जो पॉलिनोमियल से px करके दिया था ना, ये इसका क्या है, ये जीरोज है। बस अब बात क्या होगी, पूरी तरह से डन, क्लियर। चलो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना, कोई बहुत ज़्यादा लोड अपने सर पे लेने होने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, जो नहीं आएगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, भैया मैं सारा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कौन सा, VI मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसमें जैसे अभी तक तो बोला था कि x की जगह नंबर डालो 2 डालो, x की जगह -1 डालो, अभी तक करा था x की जगह +1 डालो, x की जगह 3/2 डालो। इस तरह से आपको क्या दे रहा था, नंबर दे रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा आपके साथ गेम होने लगा। अब कह रहा कि x की जगह माइनस का m अपान कितना डालो, l डालो। अब मुझे बता दो, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हो तो वैल्यू हमें कुछ भी दे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर अगर देता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अगर नंबर नहीं देता है तो वही कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। बस अंतर इतने का ही है और बाकी कोई अंतर नहीं है। चलो अब चेंज करो, जहाँ जहाँ यक्स है ना यहाँ पे करो, पहले नाव करो, और यहाँ पे टीचर को बताओ सर जहाँ जहाँ यक्स है उसकी जगह हम डाल रहे हैं माइनस का m अपान कितना l। अब डाल दो, यहाँ पे p है तो p लिखो, यक्स की जगह डालो माइनस का m अपान कितना l, इसकी जगह आगे बढ़ा तो क्या मिला इक्वल, आगे बढ़ा तो क्या मिला एल, एल लिखो, आगे बढ़ा तो क्या मिला एक्स। देखो इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू मान रहता है। अब यक्स आया ना यहाँ पे कितना है यक्स, अब यक्स की वैल्यू डाल दो माइनस का यम अपान एल, और उसके आगे बढ़ा तो प्लस, और उसके आगे बढ़ा तो क्या मिला एम। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो ए एल से ए एल कैंसिल हो जाएगा, कैसे, एल अपान माइनस का, देखो यम अपान एल है ना, ये नोमिनेटर की है और एक वैल्यू डिनोमिनेटर की है, एक ऊपर की एक नीचे की, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का m, आगे बढ़ा तो प्लस और आगे बढ़ा तो m। अब बताओ ये एक माइनस का ये माइनस में ए एम प्लस में है, जैसे आप नहीं करते हो नंबर में प्लस का 2 हो और माइनस का 2 हो तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आता है, 0 है। उसी तरह माइनस का m है और प्लस का m है, तो ये भी कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आ गया क्या, 0 फिर आ गया। तो अभी बताया कि अगर 0 आंसर आएगा तो जीरोज होगा, तो बस अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया तो लिख देंगे कि नाउ, इसका मतलब जो हो जाएगा यक्स इक्वल टू माइनस का m अपान जो l है इज जीरोज ऑफ इसका पी एक्स। वो ये जो सवाल दिया था ना पी एक्स जीरोज है। बस आंसर क्या हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा शायद, फिर उसके बाद शायद समाप्त है ना, हाँ अब उसके बाद समाप्त है। देखो चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको चेक कर लो, इसमें भी वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है, कितनी वैल्यू इसमें, इस पर भी 2 वैल्यू पे चेक करना। देखो कितने भी वैल्यू पे चेक करना उससे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसमें 2 है तो पहले हम एक पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नाव कर लो और टीचर को बता दो किस पे पहले चेक कर रहे हो, सर को बता दो सर यक्स बराबर माइनस का 1/√3 पे पहले मैं चेक कर रहा हूँ, ये वाली इस वाले वैल्यू पे मैं बाद में चेक करके दिखाऊंगा, पहले एक एक करके देख रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ यक्स है ना वहाँ पे माइनस का 1/3 डाल दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो पी यक्स की जगह डालो माइनस का 1/3, आगे बढ़ा तो इक्वल, इसमें डाल रहा हूँ, इसमें डालते हैं यक्स की वैल्यू ले आके इसमें रखते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया A3, आगे बढ़ा तो कुछ नहीं तो इनके बीच में इंटू, आगे बढ़ा तो यक्स की वैल्यू डालो माइनस का 1/3, लेकिन ना उसके खोपड़ी पे कितना है स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डालना पड़ेगा, और आगे बढ़ा तो माइनस का कितना मिला 1। बस अब यही कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो अब कैलकुलेशन कैसे होगा सर ये बताओ, कैलकुलेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है ये वाली। तो सर निकाल के दिखा रहा हूँ, माइनस का 1/√, का कितना है 3 है,
और उसके पावर 2 है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो, पहली बात कि ये माइनस लगा हुआ ना, तो ये पावर कैसा इवन पावर है, तो ये इवन पावर अगर रहता है तो ये माइनस को प्लस बना देगा, तो रिजल्ट तो आएगा किसमें, प्लस में। ठीक, अब देखो, अब ये जो 2 है, ये 2 इसके ऊपर भी आएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर होता है कितना, 1 अपान, अब ये 2 जो होगा इस पावर के ऊपर आएगा। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि ये 2 इसके ऊपर भी जब आएगा, तो मैंने बताया था कि जिससे रूट का 2 है, रूट का 3 है, जब उसके ऊपर 2 आएगा तो ये 2 जो होता है रूट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये दिमाग में सेट कर लेना, ऐसे समझो। अगर कोई बोले रूट का 5 है, उसकी खोपड़ी पे 2 है, तो ये जो स्क्वायर होता है ना, इस रूट को ख़त्म कर देता है और आंसर कितना आएगा, 5। उसी तरह कोई बोले रूट का 10 है, उसके पावर 2 है, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। सही, ये इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पहले आप मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना भाई साहब आपको पूरा खोल खोल के बताया हूँ, पूरी पूरी डिटेल से आपको मैं दिखाया हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सजेस्टेड टू द यू फायर फर्स्ट सी द कॉन्सेप्ट वीडियो। चलो, तो इसी तरह इसको हल कर लो, देखो ये 3 हो जाएगा इंटू, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 अपान, अब ये 2 जब इसके नीचे वाले के ऊपर आएगा तो 2 रूट से 2 हटा देगा, 2 से रूट हट जाएगा, तो फाइनली कितना निकल जाएगा, 3। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 1। अब बताओ, एक 3 ऊपर एक 3 नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल आएगा, आपका आएगा क्या, 1। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 1। अब बताओ 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0। 1 में से 1 चला गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आंसर 0 आ गया, तो मैंने बताया था कि अगर इस केस में जब आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही हो जाएगा जीरोज है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो x इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 इज जीरोज। वह एक आपका क्या है, वह जीरोज है ऑफ किसका, पी एक्स का, ये जीरोज है। बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक और वैल्यू पे चेक करनी है, चलो इसको भी चेक करके ख़त्म करते हैं। तो चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो इसको चेक करना है, नाउ कर लो यहाँ से। इसको चेक करना है x इक्वल्स टू 2/√, किस पे, 3 पे चेक करना है। बस बहुत आसान है। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डाल दो 2/√3। तो देखो ये p x की जगह डालो 2/√, का कितना हो जाएगा, 3। आगे बढ़ा तो इक्वल, ये 3 है, इंटू, अब x का स्क्वायर है तो x की जगह डालो 2/√, का कितना, 3। लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देना, और आगे बढ़ा तो माइनस का 1। बस अब कैलकुलेशन जबरदस्त कर लो बस। ये देखो 3 हो जाएगा। अब देखो ये कैसे हल होगा सर, ये 2/√3 कैसे हल होगा, सुनो। देखो हल करने का तरीका है, ये 2 इसके ऊपर आएगा, ये 2 इसके ऊपर आएगा, ऊपर नीचे दोनों जाएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर भी जाएगा, नोमिनेटर के भी नीचे ऊपर आएगा। तो 2 जब इसके ऊपर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपान, अब देखो इसके नीचे आएगा तो रूट का 3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब मैंने अभी समझाया ना कि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा आंसर। इसका मतलब आ रहा है कि 4 कितना आया, 3 आया इसका आंसर। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, थोड़ी सी और कैलकुलेशन बची हुई है बस। अब उसके बाद आंसर देखो, अब क्या कर लेंगे, अभी देखो ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, 4 माइनस का 1। 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ 4 में से थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, 4 में से चला जाएगा 1, तो कितना आएगा, 3। क्या इस बार 0 आया, क्या नहीं आया ना 0, तो लिख देंगे सो x इक्वल्स टू 2/√3 नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का जीरोज नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई, जो कह रहा था ना वो हो गया। चलो अब आगे अगला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 1 है, उस पर चेक करना है किस पे, x बराबर 1/2 पे। तो नाव करो यहाँ से और टीचर को बताओ सर ये x बराबर हम 1/, किस पे, 2 पे चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डालो 1/2। तो यहाँ पे देखो p x की जगह डालो 1/ कितना, 2। आगे बढ़ा तो देखो ये क्या मिला, इक्वल, आगे बढ़ा तो 2। अभी देखो यहाँ पे क्या मिला, एक्स, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं, तो इंटू मान लेते हैं, इंटू
यक्स की जगह डालो 1/2 और आगे बढ़ा तो प्लस और आगे बढ़ा तो 1। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक ऊपर एक नीचे तो कैंसिल आएगा, तो फाइनली आएगा कितना 1 और प्लस 1। अब देखो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो बताओ क्या इस बार भी जीरो आया क्या, जीरो तो इस बार भी नहीं आया, तो क्या लिख देंगे नाउ। देखो इस साइड ना, इस साइड जो खाली खाली आ रही है ना, यही क्वेश्चन आ रहा है, ये ऊपर ना यही आ रहा है इधर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या नाउ यक्स बराबर जो हमने 1/2 लिखा ना, वो नॉट जीरोज ऑफ इसका पी एक्स, ये इस बार पी एक्स का जीरोज नहीं होगा। क्लियर, ठीक। अब देखो ये भाई फाइनली आपका हो गया समाप्त। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर को, लेकिन हाँ चौथे नंबर को हम लोग हल करेंगे कौन से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चल एक क्वेश्चन मैं आपसे कर देता हूँ ना, और वो क्वेश्चन मुझे बताना कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये इस क्वेश्चन को ना, इसका आंसर आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन किताब में बोला था यक्स बराबर 1/2 पे ना, वैसे मैं बोला हूँ कि अगर एक वैल्यू मैं और दे दूँ कि इसको यक्स बराबर 2 पे चेक करो, किस पे, यक्स बराबर 2 पे, तो 1/2 के बजाय मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि यक्स की जगह अगर 2 होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।